नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि तेजी से ग्रो करने वाला हमारा ये देश आजादी के इतने सालों के बाद भी खुद को एक डेवलप्ड कंट्री कहलाने में असफल रहा है। वैसे तो हमारे देश के पीछे रह जाने की कई सारी वजह हैं, लेकिन हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको उन अहम कारणों के बारे में बताएंगे जिनका हमारे देश के डेवलपमेंट में रुकावट बनने का सबसे बड़ा हाथ है। अब वो कारण कौन से हैं, उन्हें जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, फेक पैट्रियोटिज्म। दोस्तों, हम सभी सरकार को तो दोष देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा कमियां हैं? क्योंकि अगर हमारे सरकारी विभाग की बात करें तो वहां पर काम करने वाले लोग पहले तो ऑफिस में लेट आते हैं और उसके बाद 1 घंटा तो उनको आराम करने के लिए चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग 1 घंटे के लंच को 2 घंटे का बना देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो लंच के बहाने घर चले जाते हैं और वापस लौट कर ड्यूटी पर जाते ही नहीं है। और तो और ऑफिस में लंच करते हैं, उन्हें घर जाने की जल्दी होती है, जैसे कि ऑफिस उन्हें काटने को दौड़ता हो। क्योंकि ये बात तो उनको भी पता है कि केवल हाजिरी लगाने के लिए वो आते हैं, वरना तो सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी अफसर कितनी शिद्दत से काम करते हैं ये तो आपको और हमको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि 10 दिन तक तो ये किसी आदमी को गैर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए चक्कर पर चक्कर कटवाते हैं, कहीं ये कम है कहीं वो कम है, और जब सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो ये किसी ना किसी कारण से उसका काम लटका देते हैं। क्योंकि इन्हें सामने वाले के काम से या फिर उसकी मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो फर्क पड़ता है अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने से। अब सीधे तौर पर ये तो हम नहीं कह सकते कि लाओ भैया हमको घूस दे दो तभी हम तुम्हारा काम करेंगे, है ना। इसीलिए ये सरकारी अफसर तरह तरह के हथकंडे आजमा कर पहले ही आपको पूरी तरीके से मजबूर कर देते हैं, और फिर अंत में थक हार कर इंसान पूछ ही लेता है कि काम जल्दी करवाने के लिए क्या चाहिए। फिर ये लोग पैसों के लिए अपना मुंह खोलते हैं। हालांकि पैसे वाले लोग इस बात को बड़े अच्छे समझते हैं, इसलिए वो पहले से ही पैसा देकर रखते हैं और उनका काम भी फटाफट हो जाता है। और जिनकी सिफारिश होती है उनकी तो बात ही निराली है भाई। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसका काम तो पूरी तरह से लटक जाएगा, क्योंकि ये सरकारी अफसर अपनी तरफ से तो कोई कोशिश करने वाले नहीं है। और घूसखोरी इतनी जल्दी, अरे यार क्या ही बताएं। मतलब कोई पुल आज बना है तो कुछ महीनों के बाद वो पूरी तरह से कमजोर होने लगेगा, और फिर जब वो इस तरह के पुल या बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं तो बाद में यही अफसर जो घूस लेकर पुल को सही से नहीं बनाते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे देश की सरकार अच्छी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, ये दिखावे की देशभक्ति नहीं है तो और क्या है। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों की गिनती हम भारतीयों से बहुत कम थी, लेकिन कुछ झूठे देशभक्तों ने मिलकर चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दिया। इसी वजह से हम इतने समय तक गुलाम बने रहे। नंबर 2, मेंटलिटी इशू। दोस्तों, हमारे देश में डॉक्टर से ज्यादा काले जादू पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मंदिरों में लाखों का चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब उनसे किसी गरीब की सहायता करने के लिए कहा जाता है तो वो अपना रोना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में लोग धर्म आस्था के नाम पर लाखों उड़ा देंगे, लेकिन धर्म में लिखी सच्ची बात को उन्होंने आज तक समझा ही नहीं है। क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि आप दूसरों को खुशियां दें, ईश्वर आपको खुद ही खुशी देगा। लेकिन इस बात को भला कोई क्यों समझेगा? अगर इसे हमारे देश के लोग समझते तो हर कोई एक दूसरे की सहायता करने में लगा रहता, लेकिन नहीं, यहाँ तो हर इंसान को केवल अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। ऊपर से दोस्तों, हमारे देश की मेंटेलिटी इतनी खराब है कि हम इंसानी सभ्यता को आए हजारों साल हो गए, लेकिन अभी तक इंसानों ने लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव करना नहीं छोड़ा। मतलब हमें तो समझ में नहीं आता कि हमारे भारत के लोग पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, जिन्हें आज भी लड़कियों को दबाना अच्छा लगता है। तभी तो लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें कम उम्र में ही शादी के लिए ससुराल भेज दिया जाता है। वही कम पढ़ी लिखी बेटी कम पढ़ी लिखी माँ बनेगी, और बेटियों को गिराने का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि जब तक बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई भी उन्हें वो स्तर नहीं दे पाएगा जो कि उनको मिलना चाहिए। और अगर कोई लड़की मेहनत करके आगे बढ़ना भी चाहती है तब भी हमारा समाज हमेशा उसे गिराने में तुला रहता है। क्योंकि ये बात जगजाहिर है कि जब कोई महिला पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हो जाती है या वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो या तो उसके कंधे काटने की कोशिश करी जाती है या फिर उसे दबाने में हर कोई लग जाता है। और इस तरह महिलाओं को समाज के लिए गलत कहकर कई सारे लोग उनसे नाता भी तोड़ लेते हैं। और अगर आपको भी इस चीज का एहसास है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। नंबर 3, एजुकेशन सिस्टम। अब दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो हम क्या ही कहें। मतलब हमारे देश की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने वाली कोई चीज है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज तो हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्व डिग्रीज को दिया जाता है। इसी वजह से आज लोग डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन नौकरी का कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से चाहिए भी तो लोगों को सरकारी नौकरी। मतलब यहाँ के लोग 10-10 साल तक सरकारी नौकरियों के इम्तिहान देने की तैयारी करते हैं
और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में लोग अपने पैशन और टैलेंट पर काम करते हैं और यही कारण है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ पर तो एजुकेशन का मतलब ही है एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले आओ, बाकी आपको पढ़ाई गई चीजें याद रहें या ना रहें उससे कोई मतलब नहीं है। अब भला लोगों को कौन बताए कि जिस एजुकेशन सिस्टम पर ये चल रहे हैं ये आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने केवल ठीक ठाक नॉलेज पाकर फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले वर्कर्स को तैयार करने के लिए शुरू किया था। यानी कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के अंदर मौजूद टैलेंट और स्किल्स को निकाल सके, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग टैलेंटेड बने। और इतनी सी छोटी चीज हमारे देश के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है आप में से अधिकतर लोगों के माता पिता आपसे यही बोलते होंगे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके कोई सरकारी नौकरी पकड़ो, क्योंकि उन्हें भी यही चाहिए कि उनका बच्चा देर से जाए जल्दी आए आराम की जिंदगी बिताए। अब इस तरह की सोच रखकर भला आप विकसित भारत की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। नंबर 4, लो इनकम फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर ज्यादा मेहनत के बदले ज्यादा पैसा नहीं मिलता। अगर आप ये सोचें कि हम बहुत मेहनत करके अमीर बन जाएंगे तो ये चीज भारत में संभव नहीं है। हाँ, आप कहीं और जाकर अपनी इस रणनीति को काम में ले सकते हैं, लेकिन ना बाबा ना, भारत में ऐसी कोई आजादी नहीं मिलेगी आपको। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं। उनको ले लीजिए आप, जो बच्चों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी टीचर जो केवल बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं, उनके मुकाबले प्राइवेट टीचर्स को 1/4 तनख्वाह मिलती है। और ये चीज हमारे भारत में आपको हर एक फील्ड में देखने को मिलेगी, जहां पर लोग मजदूरों की तरह काम करते हैं लेकिन उन्हें उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते। और ये चीज अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में होती है, जहां लोग 10,000 रुपए की नौकरी के लिए रो रहे होते हैं, वहीं सरकारी कर्मचारी 10,000 तो दिन की घूस लेकर खुश हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि कहां जा रहा है हमारा देश। नंबर 5, पॉपुलेशन। दोस्तों भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा कुछ और नहीं बल्कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर लोग जनसंख्या को कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। आज भले ही जनसंख्या के मामले में चीन नंबर 1 पर है, लेकिन वहां पर जनसंख्या बढ़ने का रेट हमारे भारत से बहुत ही कम है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाएगी, क्योंकि हमारे देश में लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वहां पर इतने लोगों के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, जिस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। इसीलिए अगर भारत को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है तो जनसंख्या को रोकना सबसे पहला काम होगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको भारत और भारत से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में समझ अच्छे से आ गया होगा। बाकी आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।